अरे जाऊंगा जाऊंगा टकराऊंगा नहीं लगा वहीं बर्तरी में जा रही है वन जना आज को और कोई लिया अब इनको बाहर बता दे ना ये पर हम डूमरी बात लगना लड़े यार बात लगना ये लो हां जाओ बाबा लोग बाग वो करते हैं फलाना करते हैं ठीक है किस वक्त गाऊंगा घोड़ा गाऊंगा की कृपा था अपना माला यार यहां के पास है आप बता गए तो हाँ लोकेश जी बताएंगे कि आप आज बाबा भर्तृहरि जी के यहाँ पावन धरा पे आए हैं और आपके टीम के सभी वॉलेंटियर्स आपके साथ यहाँ बाबा के धरा पर आए हैं और यहाँ पे जो लग रहा था कि अपन को फील हुआ था कि भाई वहाँ बहुत सारा पॉलीथीन फैल रहा होगा, उसके बाद आकर के अपन सब मिल कर के यहाँ के बाबा के ऊपर जो अमर गंगा का जो बह रही है वहाँ से अपन ने जो पॉलीथीन को उठाने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ कैसा रहना चाहिए? देखिए, लोक देवता भर्तृहरि की गूंज पूरे हिंदुस्तान में और जो यहाँ से बाहर भी गए उनके मन में भी यहाँ की आस्था के प्रति बहुत ज़्यादा है। उसमें विशेष रूप से जो अमृत रूपी ये गंगा बह रही है वो तो बहुत सराहनीय और अधिकांश सब लोग यहाँ स्नान करते हैं, अमृत पान करते हैं। उस बीच में क्या होता है कि बीच बीच में जाने अनजाने में बहुत सारे जो दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ पॉलीथीन छोड़ जाते हैं। उससे क्या है कि इसका जो असली रूप है उसमें थोड़ा सा रुकावट आती है और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सोसाइटी यूनियन के हैं सदस्य सब लोग। इसमें मैं आभारी यहाँ के माधोगढ़ पंचायत समिति के जो सरपंच साहब हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि मैं कई बार यहाँ आया हूँ तो पहले की तुलना में यहाँ पे ये देखा गया है कि काफ़ी कुछ कचरा का निस्तारण का जो प्रबंधन है वो अच्छी दिशा में हो रहा है। फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो सब मिल के हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ के जो ठेली वाले हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे कचरा प्रबंधन को अच्छा रखें।
वो खुद अगर साफ़ रखेंगे तो उनको खुद सुकून मिलेगा। जैसे मैं कि पॉलीथीन मैंने अभी इसमें यहाँ से उठाई है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पानी का हटाने से ये धारा थी, अमृत गंगा की जो धारा थी, उसको सुकून मिला, वो भी बहने लगी। तो निश्चित रूप से सबके सामूहिक प्रयास से हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। इसमें यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग गाइड हैं, संस्था के रूप से जुड़े हुए हैं। प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, उसका ही हम निर्वहन करें। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। सर साथ में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी बात को रोक करके, कि पहले जब कभी आप बाबा भर्तृहरि के यहाँ आया करते थे तो उस समय आप यहाँ का सारा दृश्य आप देखते थे, यहाँ बदबू आया करती थी, चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ कितना सुधार मान रहे हो अपने आप में? निश्चित रूप से जब मैं पहले आता था तो मैंने लगभग संकल्प लेने वाला था, मैं ये कहने में मुझे गुजारने कि अब मैं भर्तृहरि नहीं जाऊँगा, तो गंदगी का आलम इतना रहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे सूचनाएं मिली लगी कि इस समय जो माधोगढ़ पंचायत समिति जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय कर रही है। उस नाते मेरी भी एक ड्यूटी बनती थी, कर्तव्य बनता था कि मैं इसे खुद जाके अपनी आंखों से देखूं कि जो लोग कहते हैं वास्तव में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से मुझे सुकून मिल रहा है कि पहले की तुलना में तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया। थोड़ी बहुत तो, क्योंकि देखिए आज बहुत तगड़ी भीड़ थी तो थोड़ी बहुत तो पॉलिथीन आपको नज़र आ ही रही होंगी, लेकिन पिछले सालों की तुलना करें, जो पूर्व में 5-7 साल पुरानी बात करूँ, 3 साल तक पहले की बातें करूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ गंदगियों का आलम रहता था। मैं कई बार प्रशासन से भी कहता था, उससे बीमारियाँ फैलती थी। अब भादों का मेला आ रहा है, उससे पहले अगर इस तरह साफ रहेगा तो जो दर्शनार्थी आते हैं ना, वो भी जब लगता है कि यार ये गंदगी नहीं, तो वो भी गेट में रुकते हैं। साथ में मैं माधोगढ़ पंचायत समिति से ये अनुरोध करूँगा कि देखो, हर जगह और गुंजाइश रहती है, हर जगह सुधार की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ डस्टबिन उतने नहीं है जितने यहाँ होने चाहिए। खुला कॉम्प्लेक्स तो बने, लेकिन डस्टबिनों की भी अभी यहाँ आवश्यकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ डस्टबिन बहुत पहले लगा दिए जाते हैं, उसके पीछे आपको जानकारी नहीं है डस्टबिन क्यों नहीं लगाए जा रहे। क्योंकि पहले हम लगाए थे, सीमेंट के डस्टबिन लगवाए थे, किंतु उन सीमेंट के डस्टबिनों के अंदर डालने के बाद वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद हमने और लगाना का प्रयास किया, हमने लगाए भी, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों के अंदर बंदर बहुत ज़्यादा है। और जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं और अपने डस्टबिन में कचरे को डालते हैं तो पीछे से बंदर आता है और उस पूरे कचरे को डस्टबिन से बाहर फैला देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी विडम्बना हो रही है कि उससे जो विकट परिस्थितियां जो आ रही है उससे कैसे निकला जाए। नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा आपका सही है। क्योंकि शहरों में ये समस्या गायों से फैलती है, गाय भी कचरे को इधर उधर फैला देती है, सुअर कुत्ते भी फैला देते हैं। और धार्मिक स्थलों पर चूँकि बंदर एक हमारा धार्मिक प्रतीक भी है, तो हम उनकी आस्था भी रखते हैं। और बंदर क्योंकि आपने कुछ गिरा उसमें वो छांटने के लिए कुछ ना कुछ फैला के इधर थैलियाँ फैला देते हैं। और बहुत सारा जो कारण यहाँ थैली फैलने का है, उसके पीछे ये भी, जिन लोगों ने जो दर्शनार्थी अच्छे थे उन्होंने एक जगह गिरा भी, पर बंदरों ने से फैला दिया। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि हम डस्टबिन कैसा बनाएं। मेरा मानना है कि आपको एक ये कार्य करना चाहिए कि लोहे के जो ड्रम है, ढक्कन वाले लोहे के ड्रम, उन्हें आप लीजिए और उनमें कट लगा दीजिए, ऊपर 1x1 का कट लगा दीजिए, 6x6 इंच का कट लगा दीजिए और उसमें आप कचरा गिरवाइए। तो चूँकि बंदर उसमें अंदर नहीं जा पाएगा और आपका जो कचरा है उसमें सही रहेगा। बाकी खुला आप कचरा रखेंगे तो फिर ये आपको समस्या आएगी। भविष्य में आप इस पर करिए, उसमें कचरा पात्र की जगह स्वच्छता पात्र लिखिए। हमने प्रयास करनी माता के मेले में किया, मैं क्योंकि उधर से भी जुड़ा हूँ, जंगल के प्रति समर्पण की भावना, तो उस तरह का आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस सफलता की ओर आपके कदम और बढ़ेंगे। लोकेश जी, आपने ये बहुत अच्छा सुझाव बताया, वो मैं उस सुझाव तक पहुंच पाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस सुझाव को फॉलो करूंगा। बाकी ये है कि यहाँ बंदरों का इतना बड़ा आलम है कि ये सब चीज़ मुझे नहीं लग रहा कि ये सब कुछ करने के बाद भी संभव हो पाएगा। हम सब लोग मिल कर के और इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे तब अपन सफल हो पाएंगे। और मेरा लक्ष्य ये है, क्योंकि मैं जिस दिन से आप लोगों ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, तो हम लोगों का ध्येय एक ही था कि हमारे बाबा के इतने बड़े पावन स्थल पर जो अलावली की कंदराओं में बसे हुए हैं, वहाँ अमर गंगा बह रही है, जिसके लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए अमर गंगा के जीर्णोद्वार के लिए दिए। तो ऐसे पावन जहाँ हर महीने के सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार आदि दिवस के साथ साथ शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमासी को यहाँ लाखों की संख्या में भारतवर्ष से लोग जो दर्शन के लिए आते हैं। मैं प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके लिए आप एक बहुत अच्छा सुझाव लें। हम भी हमारा सुझाव पेश कर रहे हैं, किंतु आप भी अपनी टीम के द्वारा अच्छे सुझाव प्रकट करें ताकि अपन बेहतरीन कर सकें।
धन्यवाद। मेरा मानना है कि असंभव शब्द कुछ भी नहीं है जीवन में। आपने आपके माध्यम से 3 साल में सुधार हुआ है ना, तो नंबर पे